माधव आनंद जी, क्या ये सरकार की हार है और राहुल गांधी की जीत है जो कांग्रेस पार्टी बोल रही है? नहीं, ये सरकार की हार नहीं है, न कांग्रेस की जीत है। हाँ, लेकिन कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ी राहत है। राहुल गांधी के लिए जिस उनके पक्ष में जो फैसला आया है, निश्चित रूप से जैसे उनके लिए बहुत बड़ी राहत है। लेकिन चित्रा जी, एक चीज ध्यान रखने की आवश्यकता है कि राहुल गांधी का एक ट्वीट आया है कि नफरत पे मोहब्बत की जीत है। यह कौन सा ऐसा है, उनकी कौन सी नीति है जो पहले नफरत फैलाओ और फिर जो है सौहार्द की वातावरण की बात करो, मोहब्बत की वातावरण की बात करो। पहले आप नफरत करवाते हैं, तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं, इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं जिससे लोगों को चोट पहुंचता है, और फिर आप कहते हैं मोहब्बत की बात करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, जो हमेशा से कांग्रेस पे आरोप लगता रहा कि तुष्टीकरण की नीति, वही तुष्टीकरण की नीति के कारण ये कांग्रेस की हालत हो चुकी है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, राहुल गांधी के एक दो बयान चित्रा जी नहीं है, राहुल गांधी हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, और आप पूरा हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए कितनी बार इस तरह के बयान दिए हैं जहां कोर्ट के माध्यम से उनको जैसे फटकार पड़ी है। आवाज को प्लीज डाउन कर लिया जाए। अलका जी प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है, सबके बीच में आप बोलिए। कोर्ट के माध्यम से राहुल गांधी जी को फटकार पड़ी है, लेकिन फिर भी वो इस तरह का बयान देते आए हैं। तो मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं, अगर मोहब्बत की बात करते हो अच्छी बात है, लेकिन इस तरह के बयान जो है तो मत दीजिए, आप बड़े नेता हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आपने कहा कि अब नेतृत्व कौन करेगा इंडिया में, क्या जो है तो एनडीए कमजोर हो जाएगी, एनडीए डर गया? अरे आप बता दीजिए कि अब नेतृत्व कौन करेगा इंडिया में? चाचा करेंगे, लड़ेंगे अब वो तो बोल ही रहे हैं कि अब आक्रामक होकर, और जो विपक्षी इंडिया है वो लड़ेगी। चित्रा जी, वही मैं इंडिया के लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि मेरे चाचा नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। अब राहुल गांधी जी का क्या होगा, ममता बनर्जी का क्या होगा, अखिलेश बाबू का क्या होगा? ये इंडिया के लोग बतावे ना। मेरे चाचा तो दावेदारी कर रहे हैं, चाचा दावेदारी कर रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हूँ। ठीक है, देश दीपक वर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, एक टिप्पणी मैं उनकी लेकर आती हूँ, उसके बाद अलका जी आप बोलिएगा प्लीज। देश दीपक वर्मा जी, अब प्रक्रिया आगे की क्या होगी? क्योंकि बार बार कांग्रेस पार्टी से ये सवाल खड़े कर रही है कि 24 घंटे में राहुल के खिलाफ जब फैसला आया तो तत्काल दिल्ली में एक्शन हो जाता है। अब जब उनके पक्ष में फैसला आया है तो प्रक्रिया क्या होगी, कितना वक्त लग सकता है? देखिए, जहां तक नियमों का सवाल है, नियमों में ये प्राविधान है कि जब कोर्ट इस तरह का कोई ऑर्डर कर देता है जो इस मामले में किया गया, धारा 500 के अंतर्गत, आईपीसी के अंतर्गत, और डिफेमेशन का केस हो गया, और अगर कन्विक्शन 2 साल या उससे 2 साल या उससे ज़्यादा का है तो डिस्क्वालिफिकेशन इमीडिएट लागू होता है। तो इसलिए 23 तारीख को ये कोर्ट का ऑर्डर आया और 24 तारीख को लागू हो गया। इसमें मुझे लगता है कि कोई भी त्रुटि नहीं है। ठीक है। लेकिन अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि इसको स्टे कर दिया गया है, और उन्होंने कन्विक्शन को और डिस्क्वालिफिकेशन को दोनों को स्टे किया हुआ है, तो मेरा विचार है कि लोकसभा और उसके माननीय स्पीकर इस बारे में विचार करके और शायद शीघ्र ही निर्णय लेंगे, क्योंकि इसका कोई नियम नहीं है, इसके बारे में कोई प्रोविजन नहीं किया हुआ है, लेकिन सामान्यतया न्याय की प्रक्रिया में उसके बारे में जल्दी ही निर्णय होता है। सर, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ। क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से अब लोकसभा स्पीकर को इस बारे में अवगत कराया जाएगा, कहा जाएगा जल्द से जल्द बहाली हो? लोकसभा स्पीकर के पास इस बारे में कितना अधिकार होता है? क्या वो थोड़े समय के लिए होल्ड कर सकते हैं, या अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है तो तुरंत उनको बहाली करनी होगी? क्या है पूरी की पूरी प्रक्रिया इसको लेकर? नहीं, लोकसभा के स्पीकर को निर्णय इस बारे में सब कुछ उनका डिस्क्रिप्शन है। लेकिन चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय का ये आदेश आया हुआ है, और इसके पहले भी अगर आपको याद होगा कि जिस समय ये डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था इनका, राहुल गांधी जी का, और उस समय डिस्क्वालीफाई किया गया था हाईकोर्ट से, लोकसभा से, तो उस समय एक कोई माननीय सदस्य थे, मुझे नाम उनका भूल रहा है, जिनके बारे में उनका कन्विक्शन स्टे हुआ था लेकिन निर्णय नहीं हो पाया था कुछ दिनों बाद, कुछ समय के लिए, तो उसमें तुरंत आदेश किया था लोकसभा ने उस बात को ध्यान में आते ही। तो उसी तरह का निर्णय इसमें करना पड़ेगा। बट आई मस्ट स्टेट कि कोई इसमें स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं है कि ये कितने दिनों के अंदर किया जाएगा। लक्षद्वीप तो के मैं मोहम्मद समझता हूँ फैजल कि सांसद ये से उनके जिनका आप विवेक पर जिक्र कर निर्भर रहे करता है। जी, लक्षद्वीप बिल्कुल, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, मैं उन्हीं का जिक्र कर रहा हूँ। तो उनके केस में निर्णय आदेश नहीं हो पाया था, तो वो आदेश उसी समय तुरंत किया गया था। तो इस मामले में भी मैं समझता हूं कि लोकसभा के स्पीकर को आदेश करने का अधिकार है, और वो आदेश
करेंगे, मेरा ख्याल है करना भी चाहिए, लेकिन इसके बारे में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है किसी भी जगह पे। मैं प्रेम शुक्ला जी सीधे आपके पास आते हुए, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? सर ने तो इनकार कर दिया कि चूंकि अधिकार लोकसभा स्पीकर के पास है, बीजेपी का क्या अनुमान है? जी देखिए, स्पीकर जो है वो एक स्वतंत्र जो है संस्था है अपने आप में, उनके बारे में अनुमान लगाने का कोई औचित्य नहीं है। जो संवैधानिक प्रक्रिया है संविधान सम्मत, उसके अनुसार फैसला होगा। और मोहम्मद फैजल और राहुल गांधी चूंकि सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, इसलिए मोहम्मद फैजल से अधिक अधिकार से संपन्न तो होते नहीं है वो, तो मोहम्मद फैजल का अधिकार और राहुल गांधी समान अधिकार के पात्र हैं। संवैधानिक फैसले पर आप अपनी बारी में बोल लीजिएगा अलका जी, उनको बोल लेने देते हैं, फिर मैं आप ही के पास आऊंगी, उनकी बात खत्म हो जाए फिर आप ही के पास आऊंगी। किसकी बौखलाहट दिखाई दे रही है? प्रेम शुक्ला जी, लेकिन आगे आने वाले वक्त में आप लोगों के लिए मुश्किलें हो सकती है ना? ऐसा लग रहा है कि विपक्षी इंडिया को नई ऊर्जा मिल गई है आज के इस फैसले से, तो फिर मुश्किल होगी कि नहीं होगी बीजेपी को? किस बात? एक गालीबाज के गालीबाज सिद्ध होने से उनको राहत मिल गई है। 9 गालीबाजी के जिस पे मुकदमे हैं उससे जो है राहत मिल गई है। एक अपराधी के सर्वोच्च न्यायालय ने अपराधी मानने के बाद ये उनको जो है राहत मिल गई है। ये आपका अनुमान हो सकता है, जनता का नहीं है। अलका लांबा जी, आपका क्या अनुमान है? राहुल गांधी जी कब तक दिखाई दे सकते हैं संसद भवन में? हाँ चित्रा जी, सबसे पहले तो आपकी एंकरिंग पे मैं बात करूंगी। आपने कहा कांग्रेस और आप पे आरोप लगाते हैं, मैं बिल्कुल आपकी कायल हूं। आप वो कर रही है जो आपको करना है, चाहे मुझे अच्छा लगे या ना लगे, भाजपा को अच्छा लगे या ना लगे, ये तय देश करेगा और आपके दर्शक। मैं बहुत डर जाती हूँ जब नेता लोग मेरी तारीफ शुरू कर देते हैं। मैम छोड़ दीजिए मुझे। नहीं, मैं बहुत डर जाती हूँ। आप लोगों की आलोचना का स्वागत है, तारीफ नहीं चाहिए। नहीं, ये आपके एंकर तय करेंगे। ठीक है, दर्शकों को तय नहीं, तारीफ कर ही नहीं रही मैं आपकी, लेकिन आपने मुझे भी घसीट दिया। आपने मुझे भी घसीट लिया कि अलका लांबा या कांग्रेस के प्रवक्ता भी ऐसे कहते हैं, तो प्लीज मैं ये कह रही हूं। अब आ जाइए मुद्दे पर जी। ये कह रहे हैं गालीबाज राहुल गांधी। अरे नीरव मोदी, ललित मोदी को चोर कहना गाली हो गया? पूंजीपति मित्र हैं इनके, कितना इनको जख्म मिल रहे हैं, कितनी इनको पीड़ा हो रही है कि गाली, अरे चोर को चोर कहना गाली कब हो गया? देश तो कह रहे हैं ना, उनको भी चोर कह रहा है। अब मैं फिर संवैधानिक पर आ रही हूं। ओम बिरला जी संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। आपका गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के कितने घंटों बाद सदस्यता छीन ली गई, वो समय देखिएगा। और अब फैसला आए कितने घंटे हो गए हैं, सदस्यता बहाल करने में कितना समय लगेगा, हमें वो देखना है। और आज फैसला आया है, ओम बिरला जी चाहे फैसला ले सकते हैं। सोमवार को श्री राहुल गांधी जी आपको लोकसभा इसी मानसून सत्र में दिख सकते हैं, लेकिन भाजपा का दबाव रहेगा। इस पूरे मानसून सत्र जो 11 अगस्त को खत्म हो रहा है, पूरा इंडिया ने इनको सरकार को घेर कर रखा हुआ है। अब ये राहुल गांधी जी की आवाज को कुचलने में नाकामयाब रहे, वो आवाज दोबारा लोकतंत्र की, है ना? ये कह रहे नफरत की भी बात कर रहा था कोई, राहुल गांधी नफरत की बात। अरे नफरत राहुल गांधी से आप करते हैं, आप गांधी से नफरत करते हैं, आप गांधी के हत्यारे हैं। आप उनकी सदस्यता लेते हैं, उन्हें जेल भेजने की तैयारी करते हैं, उनकी सुरक्षा छीनते हैं, उन पे निजी हमले करते हैं। यही तो नफरत है भाजपा की राहुल गांधी के खिलाफ। और सुप्रीम कोर्ट ने जोरदार तमाचा लगाते हुए नफरत की दुकान को बंद कर दिया। मोहब्बत की दुकान, उस आवाज को लोकतंत्र की जिंदा किया है। ठीक है, देश सुनना चाहता है। प्रेम शुक्ला जी ने बिल्कुल कोई टिप्पणी नहीं की है आपके बीच में, आप उनको भी सुन लीजिए, वो जवाब देना चाह रहे हैं। लोगों का जिन्होंने वोट देकर चुना, ये उनके अधिकारों का हनन है। चित्रा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने आज लोगों कहा के है, अधिकारों का हनन है, जिन्होंने चुनकर भेजा। सिर्फ राहुल गांधी का मामला नहीं था। लोकतंत्र में उनकी आवाज गूंजती रहेगी और मोहब्बत की दुकान खुलती रहेगी। प्रेम शुक्ला जी, ये गालीबाज को गालीबाज कहना मेरा संवैधानिक अधिकार है। श्रीमान राहुल गांधी गालीबाज हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय मानता है। सर्वोच्च न्यायालय पहले भी आदरणीय मोदी जी को चोर कहकर कान पकड़कर माफी मांगने के बाद भी श्रीमान राहुल गांधी सुधर नहीं रहे हैं। जिन राहुल गांधी को पिछड़ी जातियों से नफरत है उनको गालियां देते हैं, जिन राहुल गांधी को वीर सावरकर से नफरत है उनको गालियां देते हैं, जिन राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश के लोगों से नफरत है कि उत्तर प्रदेश के उनका बयान था कि उत्तर प्रदेश के लोग मुंबई जाके भीख मांगते हैं, जो तो ऐसे जो गालीबाज हैं, ऐसे नफरत की मेगा मॉल खोले राहुल गांधी, जिन्होंने भारत को गाली दी, भारत के संविधान को गाली दी, भारत के न्यायपालिका को गाली दी, भारत के संसद को गाली दी, भारत के प्रधानमंत्री को गाली दी, भारत की समग्र व्यवस्था को गाली दी, भारत की पिछड़ी जातियों को गाली दी। ऐसे गालीबाज जिनके खिलाफ जो है
10 मुकदमे कोर्ट में पेंडिंग है, एक में दोषी करार दिए जा चुके हैं और उनकी दोष सिद्धि पर आज स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने भी मोहर लगा दी। ऐसे गालीबाज को गालीबाज कहना एक नागरिक होने के नाते मेरा संवैधानिक अधिकार है। ठीक है।